हेलो गाइस, आपका होस्ट असीम आशा उस्मान फिर से एक बार आपके साथ। और आज मैं हूं असीम आशा फाउंडेशन के सेंटर में, जो कि जौहरी फार्म में है। देखिए कितने ढेर सारे जूतों की जैसे बारात लगी हुई है। ये सारे जूते हमको दिए हैं मिस्टर आदिल चौधरी ने, जो कि एक अपना जिम चलाते हैं ओखला विहार में। एक सर्टिफाइड ट्रेनर हैं वो, और बहुत सीनियर फिज़िकल इंस्ट्रक्टर हैं। जामिया में भी उन्होंने काम किया है। और उन्होंने अपने यहाँ के जो जूते थे, जो वेस्ट जूते थे, जो लोग उनके यहाँ फ़िटनेस ट्रेनिंग लेने आते हैं, जिम करने आते हैं, उन्होंने ये जूते छोड़ दिए हैं। कई सालों से उन्होंने अपने जूते कलेक्ट नहीं करे हैं। तो ये जूते जब बहुत बड़ी मात्रा के अंदर उनके पास हो गए, तो उन्होंने हमारे सामने ये बात रखी कि हम इन्हें फेंक रहे हैं। तो असीम आशा फाउंडेशन ने ये डिसीजन लिया कि इन्हें फेंका ना जाए, बल्कि इन शूज़ को हम बेटर करके, इनमें जो कमियां हैं उनको पूरा करके हम उन लोगों को देंगे जो इसके लायक हैं। जाड़ों में तो आप जानते हैं गाइस कि लोग कितना परेशान होते हैं एक चप्पल के लिए। तो ये तो समूचे जूते हैं और बड़ी अच्छी कंपनियों के जूते हैं। तो असीम आशा फाउंडेशन का ये इनिशिएटिव रहेगा कि इन जूतों को हम बेहतर बनाकर अच्छे से उनकी पैकिंग करके ज़िम्मेदार और डिज़र्विंग लोगों तक पहुँचाएँगे। आप हमारे लिए प्रेयर कीजिएगा, हम ये काम अच्छी तरह से इनिशिएटिव पूरा कर सके। इस वक्त देखेंगे यहाँ जूतों की बाढ़ आ गई है और बहुत ढेर सारे जूते, पता है आपको 130 जोड़ी जूते हमने वहाँ से कलेक्ट किए हैं। अल्टीमेट फिटनेस जिम जो ओखला विहार में है, तो 130 जोड़ी हमने वहाँ से ये जूते जमा किए हैं। इसके अलावा हमें ट्यूब लाइट्स भी दी गई हैं, तो और वो ट्यूब लाइट्स जो हैं वो भी हम झुग्गियों में बांटेंगे, क्योंकि आदिल अपने जिम का सेटअप चेंज कर रहे हैं और जिम में उन्होंने नई ट्यूब लाइट्स मंगाई हैं। और ये देखिए, ये वो जूते हैं जो फाइनली जिनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे जो वॉलंटियर्स हैं असीम आशा फाउंडेशन के, जो बहुत अच्छे जो जूते हैं जिनको ऐसे ही दिया जा सकता है, वो कलेक्ट करके एक लाइन में लगा रहे हैं। ये देखिए, ये ज़िशान लाए हैं। और बाकी के जो जूते जो थोड़े बहुत भी डिफेक्टिव हैं, उन्हें हम पहले सही करवाएंगे और उसके बाद फिर उनको भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये देखिए, इतने अच्छे जूते आ रहे हैं। आप सोच के देखिए कितना दुनिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन जो है अजब है। किसी के पास है तो बिल्कुल ही नहीं है, कोई एक चप्पल के लिए भी तरसता है, और किसी के पास जो होता है वो अपना नया जूता भी छोड़कर जिम में चला जाता है। तो वैसे हमें यही सबक लेना चाहिए कि हमें अपने जो भी रिसोर्सेज हैं उनका फुल इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन हाँ, मैं समझता हूँ इसी तरह से जो गरीब लोग हैं उनका भी काम चलता है। उम्मीद है कि हम इन्हें सही जगह पर सही लोगों तक पहुँचा पाएंगे। इंशाल्लाह इस ईद पर कुछ लोगों के घर हम खुशी से भर देना चाहते हैं। ट्यूब लाइट्स हैं जो कि आदिल ने अपने जिम से बाहर की हैं, और इन्हें हम झुग्गियों में इलेक्ट्रीशियन से चेक करवा कर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कितना अच्छा लगेगा ना जब झुग्गियों में इन लाइटों के ज़रिए, इन ट्यूब लाइट्स के ज़रिए एक उजाला होगा और उनके बच्चे भी अच्छे से पढ़ पाएंगे। नाजरीन, ये कहानी हमें सबक देती है कि पोस्ट कोविड हम में से हर एक इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है, और ऑर्गेनाइजेशंस की जिम्मेदारी है, और सरकार सब की जिम्मेदारी है कि हम किस तरह से रीयूज, रिसाइकिल और रिड्यूस का कॉन्सेप्ट, RRR का कॉन्सेप्ट लेकर चलें और अपनी उन सारे रिसोर्सेज को बचाएं और पर्यावरण के अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करें। तभी हमारी ग्लोबल वार्मिंग और तमाम जो पर्यावरण से संबंधित समस्याएं हैं उनका हमें सोल्यूशन मिल पाएगा। असीम आशा फाउंडेशन की जैसी पहल और दूसरी संस्थाओं को भी करनी चाहिए, ताकि पर्यावरण के लिए एक बहुत कॉन्क्रीट कदम उठाया जा सके।